प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। सुशांत सिंह राजपूत के केस का ये सबसे बड़ा वीडियो है। यस, क्योंकि इस वीडियो में आपको तीन चीजें पता लगेगी। क्या वाकई में सुशांत जब स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे वो जिंदा था? क्या उसको एम्बुलेंस में मारा गया? इसकी सच्चाई मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूं। दूसरी खबर ये कि वो दो बॉडी नहीं थी, तीन बॉडी थी, और वो तीन बॉडी किसकी थी ये भी मैं बताने वाला हूं। और तीसरा ये सबूत कि वहां पे इन सब का पूरा जो झोल है, अगले दिन मैं 13 जून की रात को जिसने मर्डर किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 14 जून को जिन्होंने छुपाए हैं कि यह हत्या को छुपा के सुसाइड कैसे बनाया जाए, उन सब में किसका किसका नाम है। मिस्ट्री गर्ल हो गई, वो दो बॉडी छुपाने वाले, दो एम्बुलेंस अलग अलग लेके जाने वाले कौन थे, यहाँ बाबा सिद्दीकी की वैन क्यों आई थी, सलमान खान शाहरुख खान का इसमें क्या लेना देना है, संदीप सिंह को किसने भेजा था, क्या हुई थी, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि अब कभी भी कोई भी खबर कोर्ट से या सीबीआई से या किसी भी तरह से आ सकती है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और उस समय लड़ाई लड़ने का एक आखिरी मौका हमारे पास होगा। अगर वो आपने चुका दिया तो ये सारे के सारे 5 साल वेस्ट हो जाएंगे, और जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को हमने दिल से जोड़ा था। मेरा तो दोस्त था, लेकिन आप सबका भाई है, आप सबका यार है, आप सबका सब कुछ है वो सुशांत सिंह राजपूत, जिसको हमें नहीं छोड़ना है, उसको इंसाफ दिला के रहना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वहां पे 3 एम्बुलेंस आई थी, आपको पता है। ये 2 एम्बुलेंस तो आप देख रहे, एक लीलावती हॉस्पिटल से आई थी, एक कुपर हॉस्पिटल से आई थी, ये आपको पता है। मैं एम्बुलेंस के ड्राइवर वगैरह सबको मिल चुका हूँ, एम्बुलेंस के मालिक, एम्बुलेंस का ड्राइवर, एम्बुलेंस का स्ट्रेचर उठाने वाला, इन सबको मैं मिल चुका हूँ, पर्सनली मिल चुका हूँ। ठीक है। और जो एम्बुलेंस में जो गाड़ी सुशांत की बॉडी गई थी, जो बोल रहे थे कि बॉडी है, मैं बता देता हूँ सुशांत जिंदा था या नहीं था उसमें, बता देता हूँ। अब सुशांत जिंदा नहीं है, लेकिन जाते टाइम जिंदा था क्या, सारी चीजें बताता हूँ। ये जो गाड़ी का नंबर है वो सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम से मैं बता चुका हूँ कई बार। ये गाड़ी डायरेक्टली, ये गाड़ी ऑटो एक टेम्पो है। उस रातों रात 13 जून को इसको पता था कि मर्डर होने वाला है, इसीलिए इसको रातों रात इन्होंने एम्बुलेंस बना दिया। इस गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड है ऑटो पे सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम से, जो बाबा सिद्दीकी है, और ये गाड़ी को डायरेक्शन दे रहे थे संदीप सिंह। और बाबा सिद्दीकी कौन है, जिनका अभी अभी हाल ही में मर्डर हुआ है, और शाहरुख खान और सलमान खान के बहुत ज्यादा करीबी, जिनकी इफ्तियार पार्टी में ये दोनों आते हैं, और दाऊद से सबसे क्लोज कनेक्शन आज अगर कांग्रेस के किसी लीडर के है थे, मतलब थे, अभी जिंदा नहीं बाबा सिद्दीकी, तो उन बाबा सिद्दीकी के थे। बॉलीवुड में अगर कोई भी अंडरवर्ल्ड का पैसा इधर उधर हेरा फेरी वगैरह करना है, कहा जाता है सोर्स पे कि यही करते थे। अब ईशान सिद्दीकी उनके बेटे ने पॉलिटिक्स संभाली है, लेकिन आपको ये बात बतानी जरूरी है कि क्या हुआ, ये मामला क्या था। आपको बता, अब ये पूरा पिक्चर देखिए आराम से। संदीप, ये जो दीपेश सावंत है, जो गमछा डाल के जो बाजू में जो है ब्लैक कलर में, ये दीपेश सावंत की हाइट के हिसाब से अगर आप स्ट्रेचर की हाइट गिनोगे तो स्ट्रेचर 6.5 फीट का है। 6.5 फीट का स्ट्रेचर है, तो सुशांत की बॉडी को टेढ़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बॉडी जा सकती है। टेढ़ा करने के सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। इसमें से मैं बता देता हूँ इन्होंने मुझे क्या बताया, ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी बता देता हूँ। इसमें से ये है, इन्होंने तो मुझे बताया कि भाई हमारे पास 3 बॉडी थी, कैसे छुपाए, एक तो बहुत ही छोटी बच्ची थी, एक थोड़ी सी बड़ी बच्ची थी, और ये एक सुशांत की बॉडी थी। तो उसको छुपाने के लिए हमें ये ऐसा करना पड़ा, टेढ़ी बॉडी करनी पड़ी, क्योंकि टेढ़ी बॉडी अगर होगी तो साइड में आ जाएगी कि ये जो बाजू में जो फुला हुआ है वो कैसे आ सकता है, राइट। अब मैं बताता हूँ दूसरी बात, दूसरे वाले ड्राइवर ने तो मुझे ये बताई है कि उसकी सांसें चल रही थी। अगर उसको सीधा रखते तो उसकी सांसें चल जाती, हृदय, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल लेके बैठे थे ऊपर से। सुशांत सिंह राजपूत की ये डेथ हुई है भाई, तो बहुत सारे लोग अपना शूटिंग वूटिंग करेंगे, बहुत सारे लोग तो मोबाइल आज सबके पास है, कोरोना था सब घर में थे तो शूटिंग करेंगे। तो फिर अगर बॉडी सीधा रखेंगे तो सांस तो फूलेगी, सांस फूलेगी तो पता चल जाएगा ये तो जिंदा है। तो फिर ऐसे साइड में रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जिंदा है कि नहीं है। तो साइड में इसलिए भी रखा था। एक आदमी ने मुझे बोला कि जो स्ट्रेचर लेके जा रहा था, उसने ये बोला कि भाई 3 बॉडी थी, इसीलिए हम स्ट्रेचर पे उसको टेढ़ा कर लिए थे। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मुझे उसके आदमी ने यह बताया कि भाई सांसें चल रही थी, इसके लिए टेढ़ा रखा है। ये दोनों अलग अलग बोल रहे। अब हो सकता है दोनों चीजें हो,
लेकिन ऐसी क्या इंपॉर्टेंस आ गई थी कि ये बाबा सिद्दीकी की गाड़ी को एम्बुलेंस बना के संदीप सिंह को वहां बैठा के वो लेके चले गए, और एक लीलावती हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई और एक कूपर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई। एक लड़की की लाश को जो बहुत छोटी थी वो कूपर हॉस्पिटल गई, और एक जो लड़की छोटी सी बड़ी थी उसको लीलावती हॉस्पिटल भेजा गया। और तीसरी एम्बुलेंस जो थी जिसमें बाबा सिद्दीकी की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाया गया था उसमें संदीप सिंह बैठ के उसको वहां लेके गया था। अब मैं आपको सेकंड बात बता देता हूँ, आपको ये चेहरा तो बहुत अच्छे से याद होगा, इम्तियाज खत्री। इम्तियाज खत्री बाबा सिद्दीकी के बहुत क्लोज रिलेशन है। बाबा सिद्दीकी के पैसे लगते हैं, बाबा सिद्दीकी पैसे सिर्फ लगाता है नाम पे, सिर्फ इधर उधर का मीडिएटर बन के काम करता है। इम्तियाज खत्री उधर से पैसे लाता है। इम्तियाज खत्री बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, खुद के पैसे ये कभी नहीं लगाता। ठीक है, ये बहुत बड़ा बिल्डर है, अलग अलग देशों में काम करता है। ड्रग्स के कनेक्शन में इसका नाम आया था, अभी इंडिया से बाहर है, ये दुबई में भाग चुका है। अब यहाँ पे इंडिया में केस में इसका एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर मुंबई पुलिस इसको ढूंढ रही है और नारकोटिक्स वाले भी ढूंढ रहे हैं, एनसीबी वाले। लेकिन साथ ही साथ सीबीआई ने अब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब बात बताता हूँ, ये पैसा करता है, ये वहां से पैसा लेता था शेख लोगों से, या फिर ब्लैक मनी लेता था, बाबा सिद्दीकी को देता था, बाबा सिद्दीकी उसको पैसा घुमाता था, और ये सारी चीजें ये दोनों मिलके करते थे। लेकिन इसके चीज में ये बात भी है कि सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा नहीं है, क्योंकि रूप कुमार शाह जी ने क्लियर कट मेरे साथ जब रहे थे 5-6 दिन, तब उन्होंने क्लियर कट बताया नहीं वो सुशांत की ही बॉडी थी। जो हमारे पास जब आई तब पूरी की पूरी डेड हो चुकी थी। क्योंकि एक बात बताइए, अगर एक कूपर हॉस्पिटल से एक वैन चलती है, सुशांत सिंह राजपूत के घर से एक वैन चलती है, 15 से 20-25 मिनट का डिस्टेंस होता है नॉर्मल, लेकिन उस दिन को वो कोरोना था, पूरा रोड खाली था, 15 मिनट के डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस नहीं लगेगा उसको सुशांत के घर से लेकर कूपर हॉस्पिटल जाने में। तो फिर 3.5 घंटे का टाइम क्यों लगा? और ये बॉडी टेढ़ी होने के बाद एक इंसान बोल रहा है उसकी सांसें चल रही थी, तो क्या एम्बुलेंस में बैठने के बाद उसको मारा गया? तब तक क्या वो जिंदा था? और अगर वो जिंदा था तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके घर के अंदर, तो इसीलिए जानबूझ के चद्दर डाल दी थी जल्दी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ताकि उसकी बहन जो आए वो उसको भी पता न चले कि वो जिंदा है। और स्टन गन या ऐसी कोई दवाई, या क्योंकि बहुत कुछ एक आदमी ने तो बोला था ना, एक लड़के ने एम्बुलेंस की कि पैरों में सुइया चुभी हुई है, तो क्या वो कि नशे की सुइया चुभी थी जिससे आदमी बेहोश हो जाता है स्टन गन की तरह, जिससे कोई हलचल नहीं कर सकता लेकिन जिंदा रहता है? क्या ऐसा कुछ मारा था कि तड़पा तड़पा के उसको रात भर तड़प के? ऐसी कोई इतनी बड़ी दुश्मनी होगी उसके साथ जो इतना तड़पाया उसको रात भर, और अगले दिन एम्बुलेंस में मारा गया? क्या है ये सच्चाई? अब मैं बताता हूँ, इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए। 3 एम्बुलेंस थी, एक बाबा सिद्दीकी की थी, बाकी 2 थी। एक में एक छोटी बच्ची गई थी, जहां पे वो बच्ची जहां से आई थी वो बच्ची को एक लड़के ने छोड़ा था सुशांत के घर पे, जो दिशा सालियान जो फोटोज लेके आई थी ना, उस दिशा सालियान के फोटोज में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चियों को बचाना उसका काम था। जो एक बच्ची किसी और के पास थी, जो बच्ची बचा के सुशांत के पास लेके आया, क्योंकि वो समझते थे कि सुशांत इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, वहां पे तो सेफ रहेगी लड़कियां। दूसरी बच्ची जहां पे वो वही उसी पार्टी में थी, उनको वहां पे छोड़ा गया, और दोनों वहां पे थी। लेकिन उनके चक्कर में उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे सुशांत कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, दिशा का भी एक हत्या हुई है और ये पूरा का पूरा रैकेट चलता है, पूरा का पूरा लेके बताने वाले थे। लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो 2 बच्चियों को लेके गए, एक एम्बुलेंस में इधर, एक एम्बुलेंस में इधर, और तीसरी एम्बुलेंस रातों रात बनाई गई, जिन्होंने संदीप सिंह ने वहां पे उसको बाबा सिद्दीकी की टेम्पो को बनाया गया एम्बुलेंस, और ये किया गया। और बाबा सिद्दीकी तो है ही बॉलीवुड के खासम खास, और इम्तियाज खत्री के खासम खास। इम्तियाज खत्री तो कहा थे, मालूम है आपको नारायण राणे ने क्या कहा, और वो वहां पे ऑर्डर दिए कि रातों रात एम्बुलेंस बनाओ, रातों रात रात भर ये जागे थे। 13 जून को भले ही बड़े नेता की पार्टी हो, लेकिन पार्टी के बाद रात भर ये जागे, इन्होंने एम्बुलेंस बनाई, ये किया वो किया, सारी चीजें। फिर अगले दिन स्ट्रेचर से लेकर सारी चीजें प्री प्लान्ड की, और फिर उसको बॉडी को लेके गए। मतलब सुशांत सिंह राजपूत को लेके जाते टाइम वो जिंदा था, एम्बुलेंस में मारा गया, और ये 2 बॉडियां बाकी बच्चियों की अलग अलग एम्बुलेंस से भेजी थी, तो इसीलिए 3 एम्बुलेंस मंगाई थी। और जो जिंदा था सुशांत, उसको मारने के लिए 3.5 घंटे लगाए गए, ताकि अगर कोई कोई ईमानदार या कोई डॉक्टर ऐसा निकले तो उसको ये पता चले कि ड्रग्स ओवरडोज की वजह से या इसकी वजह से मारा गया है सुशांत। वो गले का पट्टा, ये वो सब चीजें सामने नहीं आए, और ये फोटो किसी ने भेज दिया, और वो फोटो वायरल हुआ, और लोगों को पता चला कि ये तो सीधी सीधी हत्या है। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ऊपर वाला, वो अगर इंसाफ करना चाहे तो हो ही जाता है इंसाफ।
लेकिन यही बात है कि वो फोटोज वायरल होना, लोगों का आक्रोश करना, लोगों का सीबीआई की डिमांड करना, ये सारी चीजें ऊपर वाले ने की है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने की है, ऊपर वाले के महादेव के थ्रू आपसे करवाई है ये सारी चीजें। और अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ ना मिलने के लिए 50 लोगों को खरीदा जा रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। लास्ट में सुशांत को इंसाफ देके रहेंगे। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन तरीके से बहुत लोगों को बुला के घर पे वहां से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। प्लीज इसको वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालिया।